चलिए स्टूडेंट्स, लिवरेज में एग्जाम में पूछा हुआ सेकंड क्वेश्चन खत्म करने के बाद अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जुलाई 2021 में पूछा गया था, जो कि टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन था। लिवरेज में से बहुत कम 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। लिवरेज का 10 मार्क का। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। A company had the following balance sheet as on 31st March 2021. You have equity share capital 75 lakh shares of rupees 10 each, so it is 7.5 crore. Then you have reserve and surplus 15% debentures, current liabilities. इस तरफ है building, machinery, stock, debtors and bank balance. Additional informations देखते हैं क्या लिखा है इसमें. The additional information is as under. Fixed cost per annum excluding interest 6 crore, variable operating cost ratio 60%, total asset turnover ratio 2.5, income tax rate 40%. Calculate the following and comment: earning per share, operating leverage, financial leverage and combined leverage. I think it is so easy to understand. चलिए, इस सवाल के अंदर पहले मुझे इनकम का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे लिवरेज गिननी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है इनकम का स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बनानी है, एंड दैट इज़ नथिंग बट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे शुरुआत सेल्स से ही करनी पड़ेगी। तो मैं पहले लिखूँगा सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज गोइंग टू गिव मी कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, तो मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। नेचुरली टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सो टैक्स माइनस करूंगा, मिलेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर कहीं पे भी बैलेंस शीट में दिख नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सो प्रेफरेंस शेयर इज नॉट नेसेसरी बिकॉज देर इज नो एनी प्रेफरेंस शेयर गिवन इन द बैलेंस शीट। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, इसमें सब फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाला हूं ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का। इससे मुझे सेल्स मिल जाएगा, टर्नओवर मिल जाएगा। तो चलो कैसे होगा, ध्यान दीजिए प्लीज। एक ही वर्किंग है यहाँ पे। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हमारा एक तरफ आएगा सेल्स का फिगर एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल एसेट्स। आई एम श्योर रेशियो एनालिसिस चैप्टर आपको याद होगा जिसमें आपने ये चीज सीखी है। चलिए, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आपको दिया गया है 2.5। सेल्स का जो फिगर है वो हमें मालूम नहीं, वो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। एंड टोटल एसेट्स का जो फिगर है वो आ जाएगा 30 करोड़। लेट अस कीप इट फिगर्स इन करोड़ ओनली। 30 करोड़ लंबा फिगर लिखना नहीं है। सो सेल्स जो आपका आ जाएगा वो सीधा 75 करोड़ का सेल्स आ जाएगा। तो देखिए, सेल्स का फिगर पहले एकदम आराम से आ जाता है 75 करोड़। इसी 75 करोड़ को सीधा टेबल में लिख देते हैं बच्चों। तो यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे 75 करोड़ सेल्स का फिगर। नाउ एक एक करके देखो, सब हिंट मिल रही है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको 60% दिया है, तो ये 75 करोड़ जो है उसी का 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा ना बच्चों। सो 45 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, एंड वो अगर मैं 75 से माइनस करूंगा, सो कंट्रीब्यूशन का फिगर आएगा 30 का फिगर। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे ऑलरेडी बोली हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 करोड़ का फिगर, और 30 में से 6 करोड़ वो निकलेगा, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 24 करोड़ आएगा। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आने के बाद उसमें से काटूंगा मैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, देखिए 15% डिबेंचर्स ऑफ 15 करोड़ आपके पास है, तो 15 करोड़ का 15% करने से 2.25 करोड़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। वो 24 में से माइनस करूंगा तो 21.75 ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स का रेट हमें यहाँ पे 40% दिया है, तो सीधा मैं इसका 40% करूंगा, 8.7 का तो टैक्स आ जाएगा,
8.70 का टैक्स आएगा और मैं 21.75 में से 8.70 माइनस करूंगा, सो 13.05 ये मेरा आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। एंड आई एम श्योर ये इनकम स्टेटमेंट आपको एकदम इजी और सिली लगा होगा, राइट? किस तरीके से मैंने वर्किंग की, किस तरीके से टोटल एसेट टर्नओवर की, सिंपल वर्किंग करने से पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बन गया, ये आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे ऐसा मैं मानता हूं बच्चों। अब देखो हमें आगे क्या करना है। इनकम स्टेटमेंट हमारा बन चुका है, सभी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, तो अब जो मुझे करना होगा वो जो उन्होंने पूछा है वो गिनना है। चलिए एक एक करके सभी काउंटिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से भी काउंटिंग करूँगा तो क्या जगह कम नहीं पड़ेगी। सबसे पहले पूछा है ईपीएस। अब ईपीएस में यहाँ पे जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है वो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही तो है, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। सो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, और जैसे ही ये करूंगा मुझे मिलेगा ईपीएस। तो चलिए अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर करोड़ रुपीस में है बच्चों 13.05 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप देखोगे ना तो 75 लाख शेयर्स है, ऐसा क्वेश्चन में पहले से बोला था। तो मैं यहाँ पे एक मिनट ये जो फिगर है वो करोड्स ऑफ रुपीस में है। 13.05 इज इन करोड्स और ये 75 जो है वो लैक्स में है। दोनों को करोड़ में करना पड़ेगा, यहां फंस सकते हो बच्चों, जरा ध्यान रखना। सो 0.75 करोड़ हो जाएगा वो। आई होप आप समझ रहे हो, दोनों की यूनिट तो सेम रखने पड़ेंगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। सो 13.05 डिवाइड बाय 0.75 करूंगा, सो 17.40 ये मेरा अर्निंग पर शेयर आएगा। 17.40 ये मेरा अर्निंग पर शेयर का फिगर आएगा। तो ये देखिए बच्चों, आपका अच्छे तरीके से ईपीएस का पूरा फिगर आ चुका है। अब इसके बाद मैं जो करने वाला हूं, ये खत्म होने के बाद जो मैं करने वाला हूं सेकंड पॉइंट, वो है ऑपरेटिंग लिवरेज। दिस इज गोइंग टू बी सो इजी नाउ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या फॉर्मूला होता है बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज का? इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। चलिए कंट्रीब्यूशन का फिगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30 और ईबीआईटी का फिगर दिया हुआ है 24। सो पहला तो एकदम इजी आ गया 1.25। दिस इज योर ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद नेक्स्ट पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी का जो फिगर है वो 24 है और ईबीटी का जो फिगर है वो है 21.75। सो मैं 24 डिवाइडेड बाई 21.75 करता हूँ, सो 1.1034 ये मेरा फाइनेंशियल लिवरेज आ जाता है। और अब मैं कंबाइंड लिवरेज की बात करूँ फोर्थ, आई थिंक कंबाइंड लिवरेज भी आराम से आपको पता चल जाएगा। क्या करना है कंबाइंड लिवरेज के अंदर? सिंपली इट इज ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। मेरे बच्चों करना पड़ेगा 1.25 इनटू करूंगा 1.1034 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज, जो क्या आता है 1.3792। तीन लिवरेज जो उन्होंने पूछी थी एकदम अच्छे तरीके से आ गई। इस लेवल पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं बच्चों कि मैंने बिल्कुल यहाँ पे चेक किया है कि प्रेफरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर जैसी कोई चीज़ होती तो मुझे इस फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता। ये आप जानते हो बच्चों, ये आप जानते हो बच्चों। तो देखिए एकदम आराम से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब शुरू करेंगे हम एग्जाम में पूछा हुआ और एक क्वेश्चन जो कि नवंबर 2020 में पूछा गया था और ये 10 मार्क का क्वेश्चन था। ये 10 मार्क का क्वेश्चन था। और देखिए लिवरेज का एक बड़ा सवाल आपके पास है। सवाल को मैं रीड करता हूँ। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि लिवरेज के अगर 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना तो एग्जाम में हमें इससे बेनिफिट ही होगा, क्योंकि लिवरेज के 10 मार्क के सवाल भी बहुत ही सिंपल और इजी होते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं।
द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर स्टोन लिमिटेड। सेल्स 5 लाख का है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 40%, 2 लाख दी है, यानी कि कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60%, इज द पीवी रेशियो 3 लाख आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख काटूंगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर भी दिया है, माइनस इंटरेस्ट करके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर दिया है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। देखिए, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना है इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10%। एक बात बताऊं बच्चों, मुझे तो लगता है पहले तीनों तीन लिवरेज गिन लेते हैं। देखिए, वो लिवरेज गिनेंगे ना, सब कुछ ऑटोमेटिक मुझे लगता है आ जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर क्या आ जाएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो कंट्रीब्यूशन का जो फिगर है वो 3 लाख रुपीस का फिगर है। दिस इज द फिगर ऑफ कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का जो फिगर है वो 1 लाख रुपीस का फिगर है, यानी कि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो आता है बच्चों 3 टाइम्स आता है। ऑपरेटिंग लिवरेज तो 3 टाइम्स आ गया। वैसे ही मैं चलो दूसरा भी गिन लेता हूं, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है तो सिंपल सा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बोलो ईबीआईटी का फिगर कितना है? ईबीआईटी का फिगर है 1 लाख और नीचे ईबीटी का जो फिगर है अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट, वो ये रहा 75,000 टेबल को देख के ही आ रहा है। सो ये बच्चों हो जाएगा आपका, राइट, 1.33 टाइम्स, 1.33 टाइम्स ये आपका फिगर हो गया फाइनेंशियल लिवरेज का। ये 33 को आगे तक लेके जाओगे तो थोड़ा क्या कंबाइन लिवरेज का फिगर प्रॉपर आएगा। एंड थर्ड, ये तीनों तीन की शायद ज़रूरत पड़ेगी, गिनने में क्या हर्ज है। कंबाइन लिवरेज होगा ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज 3 टाइम्स है, फाइनेंशियल लिवरेज 1.33 कंटिन्यूस चलेगा, इनटू मैं अगर 3 करूंगा तो 4 टाइम्स। अगर मैं कंटिन्यूस वो 3 को लेता जाऊं, जो कि लेना भी चाहिए, तो कंबाइन लिवरेज आएगा 4 टाइम्स, तो ही एग्जैक्ट आंसर हमें आ पाएगा, राइट। सो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे कैसे सर पे डॉट बना दूंगा, दैट शोज दैट दे आर रिपीटेटिव डिजिट। चलिए, इतना हो जाने के बाद अब पहला सवाल सॉल्व करते हैं। द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10%। हमें रिश्ता जोड़ना है ईबीआईटी और ईबीटी का। याद करो बच्चों, आपको बताया गया है कि अगर आपको सेल्स से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, सेल्स से ईबीआईटी का रिश्ता जोड़ना है और ईबीआईटी से ईबीटी का रिश्ता जोड़ना है तो अलग अलग लिवरेज का यूज होता है। हमने इसको स्टेशन की तरह सीखा था कि अगर सेल्स के स्टेशन से आपको ईबीआईटी के स्टेशन तक आपकी गाड़ी लेके जानी हो, समझिए बच्चों, सेल्स के स्टेशन से ईबीआईटी के स्टेशन पे अगर आपको आपकी गाड़ी लेके जानी हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेटिंग लिवरेज का। अगर ईबीआईटी के स्टेशन से ईबीटी तक चेंज देखना हो तो आपको यूज करना पड़ता है फाइनेंशियल लिवरेज का। एंड तुरंत पूरा का पूरा सेल्स से शुरू करके अगर सीधा ईबीटी का चेंज देखना हो तो आपको यूज करना पड़ता है कंबाइन लिवरेज का। इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा और फिर आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए, पहला देखिए, मुझे रिश्ता जोड़ना है ईबीआईटी और ये ईबीटी का, टैक्सेबल इनकम का, राइट। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्सेबल इनकम। तो देखिए मैं कैसे ये करता हूं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, इसको ग्रीन कलर से फर्स्ट लिखेंगे, ये आपकी सब, ये आप समझिए कि आपकी वर्किंग नोट्स 1, 2, 3 एंड 4 हो गई। अब देखो, पहले में मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज, राइट, इन ईबीआईटी, आप जानते हो ये, इनटू करूंगा फाइनेंशियल लिवरेज, तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। बात को समझिए, राइट। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इनटू फाइनेंशियल लिवरेज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब मुझे क्या है कि ईबीआईटी को 10% से इंक्रीज करना है। तो मेरा गिवन फिगर है 10% पॉजिटिव,
इनटू फाइनेंशियल लिवरेज जो हमारा आया था वो 1.33 टाइम्स रिपीटेटिवली आया था, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT 13.33% होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका EBIT 10% अप जाएगा तो आपका EBT 13.33% अप जाएगा। और हमें इन सभी रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है। सी द पॉइंट नंबर 4, तो मैं वेरिफिकेशन भी साथ साथ ही करता जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं ये पहली चीज का आपको अच्छे से वेरिफिकेशन दे देता हूं। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें EBIT को इंक्रीज करना पड़ेगा 10% से। तो देखो EBIT को 10% से इंक्रीज करूं, पहले वो 1 लाख था तो अब 1 लाख का हो जाएगा 1,10,000। आप समझते हो 10% इंक्रीज मैंने इसके अंदर किया। इसमें से इंटरेस्ट जो कटेगा वो तो वही कटेगा ना, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, वो तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है बच्चों। सो 25,000 का इसमें से इंटरेस्ट कटा तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स का जो फिगर आएगा बच्चों, वो नया फिगर अब जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 85,000। अब जरा चेक करते हैं कि क्या अर्निंग बिफोर टैक्स में यानी कि टैक्सेबल इनकम में, क्या टैक्सेबल इनकम में 13.33% का चेंज आया है। तो देखो उसके लिए सिंपल सा काउंटिंग में यहां पे कर देता हूं। इफ यू सी इट्स अ सिंपल काउंटिंग आई थिंक। चलिए येलो कलर से काउंटिंग करते हैं। देखिए पहले जो था ना वो 75,000 था और फिर 85,000 हो गया। तो परसेंटेज चेंज अगर मुझे निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन, अगर मुझे अर्निंग्स बिफोर टैक्स निकालना हो तो कैसे आएगा वो, 85,000 अभी हो गया, पहले 75,000 था और डिवाइडेड बाय अगर मैं 75,000 करता हूं, राइट 75,000 करता हूं, तो देखते हैं कि क्या इसमें फर्क आता है। पहले तो 1,10,000 माइनस 25,000 करूंगा तो 85,000 जो आया है वो एकदम सही आया है। अर्निंग्स के अंदर मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको इंटू 100 भी वैसे करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 करना भी ज़रूरी है। तो देखिए अब आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है। ऑफ कोर्स योर आंसर इज 13.33%। तो देखिए वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हो गया कि या अगर आप EBIT को 10% से इंक्रीज करते हो तो आपका EBT 13.33% से इंक्रीज होता है बच्चों, राइट। एक दूसरा पेज ऐड करना पड़ेगा और हमें दूसरा पॉइंट इसमें सॉल्व करना है। देखिए दूसरा एक पेज ऐड किया है मैं, अब यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट गिनता हूं। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए उसमें क्या पूछा है, द परसेंटेज चेंज इन EBIT इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करना पड़ेगा ना बच्चों, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज करने से मुझे मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। कंसेप्ट सीधा आपको याद रखना है। अब सेल्स के अंदर अगर 10% का पॉजिटिव चेंज आए, चलिए ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी थी आगे के पेज पे देख लीजिए, 3 थी। 3 की अगर लिवरेज में मल्टीप्लाई करूं तो EBIT में 30% का पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। मैं जानता हूं इसका वेरिफिकेशन मांगेंगे वो, तो चलिए इसका सिंपल सा वेरिफिकेशन कर देते हैं। मैं सेल्स का जो फिगर लिखूंगा वो पहले के मुकाबले 10% हायर करूंगा। देखिए 5 लाख है उसमें 10% को इंक्रीज करूं सो 5,50,000 का सेल्स आ जाएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट में क्या करूं, देखिए अब IMP पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स। अगर हमारा सेल्स बढ़ेगा, यहां सेल्स बढ़ने का मतलब होता है सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां सेल्स बढ़ने का मतलब होता है, यहां पे बच्चों सेल्स बढ़ने का वॉल्यूम होता, सेल्स बढ़ने का मतलब होता है कि सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। कहीं सेलिंग प्राइस बढ़ी है ऐसा नहीं बोला है, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो 5,50,000 का मुझे करना पड़ेगा 40%, सो 2,20,000 ये मेरा नया वेरिएबल कॉस्ट आएगा और इसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन का फिगर जो कि
3,30,000 मिलेगा और इसमें से माइनस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर जो कि सेम रहेगा, उसको सेल से कोई लेना देना ही नहीं है, और आपको मिलता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो 3,30,000 माइनस 2 लाख करने से 1,30,000 का आपको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है। चलिए अब इसमें परसेंटेज चेंज को भी करके हम देखते हैं, राइट। तो देखिए परसेंटेज चेंज कैसे पता चलेगा। परसेंटेज चेंज इन EBIT जो उन्होंने पूछा है, अगर वो लेके आना हो तो कैसे करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो पहले EBIT 1 लाख हुआ करता था, तब जाके अब 130 हो गया है। तो मैं करूँगा 1,30,000, राइट, दिख ही रहा है 30%, माइनस करूँगा 1 लाख और इसको डिवाइडेड बाई कर दूंगा पूरा 1 लाख और मुझे करना पड़ेगा इनटू 100, राइट। अगर ये मैं पूरा करता हूं तो देखिए बच्चों 30% का पॉजिटिव चेंज वेरीफाई हो जाता है। तो ये सेकेंड केस था जो उन्होंने पूछा था, उसका वेरिफिकेशन भी आ गया और फाइनल आंसर भी आ गया। अब मैं थर्ड केस में जाऊंगा, उसके लिए भी अब क्या है, एक नया पेज ऐड करके गिनेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए थर्ड के लिए एक नया पेज ऐड किया। द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। कंबाइन लिवरेज का यूज करना है क्योंकि सेल्स से मुझे सीधा ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स का रिश्ता जोड़ना है। कैसे करेंगे, ध्यान से यहां पे आप देखेंगे, राइट। मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज, राइट। आई एम श्योर आप बात समझ रहे हो। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय करूंगा इसे कंबाइन लिवरेज से, तो मिलेगा परसेंटेज चेंज इन EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, राइट। वो मॉडल के हिसाब से आप जानते हैं कि क्या करना है। अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स को हमने 10% इंक्रीज किया। कंबाइन लिवरेज का फिगर आप जानते ही हो, फिर भी फर्स्ट पेज पे दिखाता हूं। 4 का कंबाइन लिवरेज का फिगर आएगा, तो देखिए यहां पे करना पड़ेगा 4, सो परसेंटेज चेंज इन EBT आएगा 40%। वेरिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन दी पेपर, तो इसका वेरिफिकेशन करता हूं। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले मैं लिखूंगा सेल्स, सेल्स को पूरा टेबल बनाना पड़ेगा बच्चों। सेल्स को 10% से इंक्रीज करना है तो वो हो जाएगा 5,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्लीज सीधा उसका 40% गिने, 5,50,000 इंटू 40%, तो 2,20,000 का आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सो इससे बच्चों मुझे मिलेगा फिगर कंट्रीब्यूशन का जो होगा 3,30,000। इसका एंड तक टेबल बनाना है, राइट, जरूरत है। माइनस करूंगा मैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स ही रहेगी, वो आ जाएगा 2 लाख। फिक्स कॉस्ट का फिगर आएगा 2 लाख, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आपको मिलेगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो फिगर हो जाएगा बच्चों 1,30,000। इतना तो पहुंच गए हम। अब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमें माइनस करना पड़ेगा टैक्स। टैक्स तो है ही नहीं, इसमें पहले इंटरेस्ट माइनस होगा ना, टैक्स कहाँ से आ गया, इंटरेस्ट माइनस होगा जो कि 25,000 आएगा। लंबा टेबल है, कई बार बनाने में मज़ा नहीं आता, बट क्या है, करना तो पड़ेगा एग्जाम में। अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा जो कि आएगा 1,05,000। सो मेरे बच्चों आप देखिए, आपको फिगर तो सब मिल गए। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि परसेंटेज चेंज बैठता है कि नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन EBT जो आया है वो चेक करने के लिए पहले EBT 75,000 हुआ करता था, अब 1,05,000 हो गया है। सो 1,05,000 माइनस करना पड़ेगा 75,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 1,05,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय, मैं करूंगा डिवाइडेड बाय करूंगा मैं 75,000 बेस की तरह एंड इनटू 100, देखता हूं वेरिफिकेशन क्या कहता है। सो हमें जो फिगर मिल रहा है बच्चों, एब्सोल्युटली 40% इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज EBT में। ये वेरिफिकेशन से ये प्रूव हो जाता है कि हमने जो ये ऑरेंज कलर से गिनती की थी लिवरेज का क्रिएटिव यूज करके, वो गिनती एब्सोल्युटली करेक्ट गिनती थी बच्चों।
तो देखिए कितना आराम से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ वेरिफिकेशन के साथ। पहले मैंने तीनों तीन लिवरेज इसीलिए गिन ली थी। और बच्चों अगर कुछ मोस्ट आईएमपी आपके लिए है ना, अगर आपके लिए कुछ मोस्ट आईएमपी है तो ये चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके समझ गए ना बच्चों, तो आपको किसी भी लिवरेज में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वेरिफिकेशन क्यों मांगा था? जो हम लिवरेज का यूज़ करके चेंज लेके आ रहे हैं, वो सच में टेबल का यूज़ करके चेंज आता है कि नहीं, वो इन्होंने वेरिफिकेशन मांगा था। इसमें भी देखिए मैंने लिवरेज का यूज़ करके जो चेंज आया, टेबल बना के वही चेंज आता है कि नहीं, उसको वेरीफाई किया। एंड इन द सेम वे इसमें भी लिवरेज का यूज़ करके 40% चेंज आया, टेबल बना के मैंने वेरीफाई किया कि वही 40% चेंज आता है कि नहीं। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लिवरेज। एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, बट देखो जरा कितना सीली और कितना इजी ये क्वेश्चन था बच्चों।